तिब्बत लोग ही इसकी खेती करें, सब लोग इसकी खेती करते हैं क्योंकि इसके फ़ायदे को जान चुके हैं। और दोस्तों ये आसपास यूज नहीं होता, ये खेती ये बाहर चले जाता है और रोटी खाने में इसका बहुत मज़ा आता है। वैसे मैदा बनता है। इन दिनों इस समय कहें फ्लावर एज में है। और इसकी बात करूं दोस्तों, आप लोग ने देखे होंगे और इसकी नाम भी सुने होंगे। हम लोग जैसे एरिया वैसे इसकी अलग अलग जो लैंग्वेज है, भाषाएं हैं, तो इसकी नाम अलग अलग हो सकती है, लेकिन खेती एक ही है। नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, जय छत्तीसगढ़। मैं आपका मित्र भास्कर दत्त नागेश। एक दोस्तों आज खेती वाली ब्लॉग वीडियो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि हमारे मैन पार्ट में जो बहुत ही अधिक पैमाने में खेती की जा रही है और 4-5 प्रकार की प्रजाति की खेती है दोस्तों। इन सब खेती को और खेती में बहुत मुनाफा भी है दोस्तों। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आज मैं खेती की बात करने वाला हूँ उस खेती का नाम है दोस्तों, सबसे तो पहले आपको बताता हूँ टाऊ। बहुत कीमती खेती है मैन पार्ट की। और इसके बाद राम तिल, जो हम लोग जटगी बोलते हैं। और मेरे पीछे तरफ बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही होगी कि पीली चादर बिछाई हुई जैसे नज़र आ रही होगी दोस्तों। तो ये खेती है जटगी यानी राम तिल। और एक है दोस्तों, बहुत ही ये पहाड़ी इलाके में होता है, वो है हम लोग जो बोलते हैं बेंड़े। और आप लोग शायद कोई दूसर भी बोलते होंगे, लेकिन ये आप लोग सुने होंगे कोदो कुटकी। इससे थोड़ा बड़ा दाना होता है दोस्तों, तो हम लोग उसको बेंड़े बोलते हैं। उस खेती को भी दिखाऊंगा। और एक होता है जिसकी पौधा दोस्तों ऊंचा बढ़ता है, जो हमसे भी ऊंचा होता है। उसके बाद उसकी जो बाली होता है वो झुमका होता है इस प्रकार का, उसको भी दिखाऊंगा, जिसका नाम है बाजरा। तो चलिए इन सब खेतियों से आपको रूबरू कराऊंगा और वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहता हूं। और नए बने होंगे दोस्तों मेरे भी या चैनल में कहें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपना भाई भास्कर दत्त नागेश का यूट्यूब चैनल को। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आपको जल्दी से जल्दी रूबरू कराता हूँ उन खेतियों से। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसकी जो फूल है एकदम यानी पीला कलर में है दोस्तों। और ये सब खेती की दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं जटगी। और इसकी फूल को आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही शानदार दिखता है। और अभी ये माने इसमें दाना नहीं हुआ है, दाना होगा तो काला काला सा होता है, थोड़ा लंबा लंबा। और इसकी कीमत दोस्तों खेती भर में बहुत हाईएस्ट होता है, सबसे ये कीमती खेती है, यानी इसकी रेट बहुत ही ज़्यादा मार्केट में होता है। और इस प्रकार के ज़मीन में ये बो देते हैं और इसके लिए कुछ उतना सेवा हुआ भी नहीं करना पड़ता है ना, इसके लिए कुछ दवाई बीरो की उतनी आवश्यकता पड़ती नहीं है। और दोस्तों इसको मैं बताऊं कब बोया जाता है, इसको अगस्त सितंबर के माह में ही इसको बोया जाता है, यानी रोपा उपा ख़त्म करने के बाद इस खेती को करते हैं किसान। और इसकी उपयोग दोस्तों, इसका जो तेल होता है दोस्तों बहुत ही महंगा बिकता है, इसका दाना भी बहुत महंगा बिकता है और इसका तेल भी, क्योंकि इसका तेल खाद्य पदार्थ में तो नहीं आता है, लेकिन जो जड़ी बूटी दवाई बनाने में बहुत ही यूजफुल होता है। तो ये जटगी की खेती किसानों ने अधिक मात्रा में करते हैं। मैन पार्ट के किसी भी एरिया में जाइए, कोई भी कोना में जाइए, ये आपको इसे इस तरह के पीली पीली फूल वाली जहाँ भी दिखती है वो जटगी की खेती है। और वैसे आप लोग सुने होंगे राम तिल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रहा दोस्तों, जैसे कि मैं बताया हूँ आपको, आज मैं आपको हमारे मैन पार्ट में जो 4-5 प्रकार की प्रजाति की खेती है मुख्य रूप से, उन सब को मैं दिखा रहा हूँ। और फिर अगली कड़ी में चलते हैं, क्योंकि मेरे को और भी दिखाना है खेती। आपको बताया हूँ, जितने भी मैं बताया हूँ उस सबको दिखाऊंगा। और दोस्तों
इस खेती की कड़ी में मैं पहुंच गया हूं। आपको बताया था जैसे बाजरा, इसकी जो पौधा होता है दोस्तों बहुत ऊंचा ऊंचा होता है और ये है उसकी खेती। इस प्रकार इसमें खेती की गई है और सामने से जाकर दिखाऊंगा कि उसका बीज कैसा होता है, उसका दाना कैसा होता है और इस प्रकार से ऊंचा ऊंचा होता है। और ये बाजरा, इसकी भी खेती दोस्तों लगभग ये जैसे मैं बताया जटगी उटगी बोते समय ही इसको भी बोया जाता है। तो चलिए आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, इस खेती की विशेष खासियत भी बताऊंगा मैं आपको। इस प्रकार का ऊंचा में इसकी बाली होती है दोस्तों। उसका जो बाल वो ऊपर है, इसलिए मैं उसको छू नहीं सकता क्योंकि बहुत ही ऊपर में है। इस तरह से ऊपर में ये लटके रहता है और इसकी जो दोस्तों लाई बोलते हैं, जो फुटेना, इसको भूंज करके ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने से। और इसकी लंबाई, पेड़ की पौधा की लंबाई की बात करूं तो दोस्तों 5 मीटर से भी अधिक होगा। मकई जैसे होता है सेम, लेकिन इसकी लंबाई है, इसकी ऊंचाई वो काफ़ी ज़्यादा है मकई से। और पत्ता भी वैसे ही है मकई जैसे, और इसको मकई जैसे ही खाया जाता है लाई भूंज करके। और ये काफ़ी बड़े जगह में इसको भी लगाए हुए हैं, जैसे हड़िया हुआ इत्यादि, ये नशा पदार्थ के यूज में भी आते हैं। मैं पहुंच चुका हूं। जिस खेती की बात मैंने बहुत कीमती है बताया था दोस्तों हमारे मेन पार्ट में, और पार्ट एरिया में इसकी खेती दोस्तों बहुत ही अधिक पैमाने में होती है, क्योंकि इस खेती से बहुत ही फ़ायदा होता है, बहुत ही लाभ मिलता है किसानों को। बहुत बड़े बड़े एरिया में इस खेती को किए रहते हैं। अगर इन दिनों आप मेन पार्ट में आते हैं तो आपको चारों तरफ जहाँ तक नज़र जाएगी दोस्तों, तहाँ तक सफ़ेद ही सफ़ेद फूल या कहीं चादर बिछाई, सफ़ेद चादर बिछाई हुई जैसे नज़र आएगी आपको। और अगर राम तिल या जटगी के एरिया में जाएंगे तो पीली चादर बिछाई हुई जैसे नज़र आएगी। तो चलिए इसकी बात करेंगे अभी, क्योंकि इस खेती है वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ, ये जहाँ पर इसकी जो बुआई हुई है। और दोस्तों मैं बता दूँ इसकी खेती इस प्रकार का होता है और इसको किस तरह की ज़मीन में बोया जाता है। इस खेती के लिए दोस्तों ढलान वाला ज़मीन होना चाहिए, जहाँ पर पानी की जमाव ना हो, पानी की निकासी हो जाए। इस तरह की ज़मीन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। और वैसे भी पार्ट एरिया में तो पानी कहाँ रुकने वाला है, सब ये बहाव हो जाता है। तो ऐसे जगह में इसको बोया जाता है। और इसको दोस्तों कौन सा माह में बोया जाता है? अगस्त सितंबर। ये दोस्तों ज़्यादा दिन की खेती नहीं है, 2-2.5 महीने की खेती है। इसके बाद इसको काट लिया जाता है। और इसमें बहुत से मधुमक्खियाँ आती हैं या कुछ चिड़ियों भी इसमें फल को खाने भी आती है, और इसकी जो रस होता है, फूल की रस, उसको चूसते हैं। तो इस तरह से इसकी खेती है। और दोस्तों मैं विशेष इसकी खास जो है, इसकी मांग विदेशों से भी होती है, इसकी डिमांड विदेश से भी होती है। और टाऊ की मात्रा मेन पार्ट में बहुत होता है, और जसपुर ज़िले में आपको मिलेंगे, और इधर कहीं कहीं माने ज़्यादा करके मेन पार्ट में मिलेंगे आपको। और इस खेती को दोस्तों छत्तीसगढ़ की ये खेती नहीं है, क्योंकि इसको तिब्बती लोग ने, जब उन लोग आए थे अपना देश छोड़ करके, तो इस खेती की शुरुआत किए थे और इसकी बीज को उन्हीं लोगों ने लाया था। तो अब पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग ये खेती होती है और किसानों ने अपनाए हैं। और अभी ऐसा नहीं है कि, और एकदम इसकी रोटी बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है, और देखने में तो मीठा नहीं लगेगा दोस्तों, बिल्कुल एकदम गोबर जैसे दिखता है, लेकिन खाएंगे तो आप बार बार खाना पसंद करेंगे। इसकी रोटी एकदम मुलायम होता है और जल्दी माने कुछ बीमारियों को भी नष्ट करता है। इस प्रकार की इसकी फ़ायदा होता है। तो चलिए सामने से दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए इसकी जो फूल है,
इसी में दोस्तों उसका बीज पकड़ेगा, उसका दाना। इसमें जितना फूला है दोस्तों इसमें फलेगा। और इसकी ये बात करूँ इस खेती को दोस्तों, तो धान जितना कमाते हैं वैसे ही ये भी उपजाऊ होता है। जितना धान होता है वैसे ही उपजाऊ होता है, लेकिन धान की रेट कम रहता है। और इसकी जो है 40-45 या 50-55 भी ऐसे पहुंच जाता है। और लगभग इसमें ज़्यादा नहीं होगा, मेरे को लगता है ये 30 किलो लगभग बोए होंगे। तो 30 किलो में लगभग 12 कुंटल 12-15 के बीच में इतना इसमें टाऊ की है वो निकलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इसकी खूबसूरती दोस्तों लोगों को भाता भी है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। और इसीलिए इसकी मांग विदेश से भी होता है, क्योंकि लोग जान चुके हैं इसकी रोटी की मिठास को, तो सब खाना चाहते हैं। इस प्रकार से इसकी डाली होता है। और दोस्तों इसकी पौधा है वो एकदम मुलायम होता है। इस प्रकार का इसका ये पौधा है, एकदम मुलायम रहता है। ये फूल है। देखने में भी बहुत ही खूबसूरत प्यारा होता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये बहुत पुराना खेती है, बहुत स्टेट ज़माने से ये इस खेती को करते आ रहे हैं। और इस कड़ी में आज दोस्तों मैं निकल चुका हूँ और आप लोगों को मैं सबसे पहले दिखा रहा हूँ। जो आप लोग कुछ अलग भी बोलते होंगे, हम लोग इसको दोस्तों बेंड़े बोलते हैं। और इसी तरह से आप लोग सुने होंगे कोदो कुटकी। जो कुटकी होता है वो इससे छोटा होता है। इसकी दाना जो है कुछ बड़ी है और कोदो कुटकी का छोटी होती है। और ये दोस्तों मैन पार्ट में बहुत बड़े एरिया में देखने को मिलेगा आपको। और इस समय ये मैंने इसकी बाल पकड़ करके, इसकी जो ये बाली है ये पकड़ करके अब ये धीरे धीरे पकने की स्थिति में है। अगर इस खेती की बुआई की बात करूं तो दोस्तों किसानों ने अगस्त सितंबर माह में इसकी बुआई कर देते हैं और इसके बाद इसको काट उट करके अपना माने बिक्री करते हैं। और इसकी उपयोग दोस्तों ये आप कह सकते हैं देहाती एरियाज में इसकी हड़िया जो बोलते हैं, जो त्यौहार तीज त्यौहार में आदिवासी लोग यूज करते हैं, तो वो भी बनता है। ये हड़िया बनाने का काम भी आता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके पास बहुत अधिक मात्रा में इसकी खेती किए रहते हैं, वो अपने यानी कुछ पालतू पशु को भी खिलाते हैं। जैसे आप अपना पर्सनल अगर चिड़िया उड़िया पाले हैं, जैसे चिड़िया हुआ, मुर्गी हुआ, सूअर हुआ इत्यादि पालतू पशु को भी खिलाया जाता है। और इसकी जो रेट की बात करूं तो दोस्तों इसकी रेट कम से कम 40-50 इसकी बीच में होता है। और काफ़ी इसकी डिमांड यानी मार्केट में रहता है। तो ये रहा दोस्तों, और इसका नाम हम लोग बोलते हैं बेंड़े। इसकी ओजन से ये झुक गया है, इस प्रकार से इसकी बाली है। और इसमें दाना कहें तो बहुत ही ज़्यादा रहता है, अनगिनत।